हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज है 22 जुलाई और आप सबको पता चल गया होगा कि अभी इकोनॉमिक सर्वे जो है 23-24 का, करेक्ट, इकोनॉमिक सर्वे का जो ईयर होता है वो सर्वे होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर का होता है। जो बजट आएगा, करेक्ट, बजट जो है जो होता है वो फोरकास्टिंग होता है, उसका ईयर 24-25 रहने वाला है। और अभी अगर आप देखेंगे इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत लेंदी है। टोटल अगर आप पेजेस देखेंगे तो 522 यहाँ पर पेजेस है, सीरियल नंबर वाइज। अगर आप वैसे देखेंगे तो 400-450 पेजेस का होगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा इधर उधर का होता है। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे पहले तो हमें इकोनॉमिक सर्वे क्यों पढ़ना है ये पहले हमें समझना पड़ेगा, करेक्ट। अदरवाइज कोई भी चीज़ हमें क्यों करनी है, अगर यही हमें पता नहीं है तो वो जो चीज़ है, वो एक्ट है, वो हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये क्यों पढ़ना है, करेक्ट, उसके बाद कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ये दो तीन सवाल जो है, आप जो सब एस्पिरेंट्स है आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईआरडी और बैंकिंग है, यूपीएससी है, स्टेट पीएससी, जितनी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके जो एस्पिरेंट्स है उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है मैं यहाँ पे एड्रेस करने का ट्राई करता हूँ। ये अभी एक इनिशियल इंप्रेशन है और एक इनिशियल मेरा शॉर्ट वीडियो है। ये जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में, इसको एड्रेस करने के लिए। अदरवाइज कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा, जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट फैकल्टी है तुषार साहा सर, वो बनाएंगे। और उसके बाद हम कंटिन्यूसली, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे तो मैं मॉर्निंग से जो जो खबर आ रही है इसके बारे में वो पोस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं सब यहाँ पे बताऊँगा कि आपके पास टाइम है, वो है, उसके हिसाब से कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको खुद की पोजीशन एनालाइज करनी है। ये देखो, ये बहुत बार ना क्या होता है, हमें जेनेरिक सोल्यूशन चाहिए। जेनेरिक सोल्यूशन सबके लिए यूजफुल नहीं होता है। सबसे पहले देखना है कि मेरे पास टाइम कितना है। मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, अभी आपको पता है कर्नाटका में चल रहा है कि 14 घंटे जॉब करना है। अगर 14 घंटे जॉब करेंगे, 8 घंटे नींद लेंगे तो 22 घंटे, ठीक है। तो उसमें 6 घंटे नींद लेते हैं तो 4 घंटे बचेंगे। तो 4 घंटे में क्या क्या करेंगे। तो कुछ लोग जॉब करने वाले हैं, कुछ लोग फुल टाइम करने वाले हैं, करें। तो सबसे पहले टाइम देखना है कितना है, और आपको इकोनॉमिक सर्वे को कितना टाइम डिवोट करना है ये भी आपको डिसाइड करना है। कोई कहेगा मेरे पास 2 ही घंटे हैं, मतलब आपके हिसाब से। कोई कहेगा 10 है, कोई कहेगा 20 है, कोई कहा 100 भी घंटे है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद कहाँ से पढ़ना है ये भी हम देखेंगे कि भाई सोर्स क्या है इसका, करेक्ट, या क्या होना चाहिए। उसके बाद आपको इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे मुझे भी इंटरेस्ट है तो मैं कंटिन्यूसली, मुझे लगता है मैं जब कॉलेज में था तब से पढ़ रहा हूँ, बीच में कभी भी आई थिंक ब्रेक नहीं पड़ा होगा। एवरी ईयर ये पढ़ता हूँ। और ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो कुछ लोगों को मतलब डाउट आएगा कि सर ने ऐसा कैसा बोल दिया। भाई, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के बाद आप पैसे भी कमा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको इकोनॉमिक के बारे में अगर पता चलेगा तो आप अच्छे इन्वेस्ट करेंगे। आपको पता चलेगा भाई कहाँ पे रियल इस्टेट खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, बॉन्ड में कहाँ खरीदना है, कौन से शेयर में खरीदना है, ये पता चलेगा। लेकिन आपको ये कोई बताएगा नहीं कि ये कैसे करना है, लेकिन ये कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं करते आ रहा हूँ और बहुत लोग करते आ रहे हैं। जो बहुत काम की चीज़ें वो कोई किसी को बताता नहीं है, करेक्ट। और उसके बाद इंपॉर्टेंस है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। अगर किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस ही नहीं है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए तो फिर नहीं पढ़ेंगे। फिर इंटरेस्ट होने से क्या है, मुझे तो इंटरेस्ट बहुत इसमें है, करेक्ट। जैसे मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट में है, किसी का मूवीज़ में है, लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है, और इसका इंपॉर्टेंस कितना है, ये जब आपको पता चलेगा तभी आप ये काम करोगे, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो देखते होंगे ना भाई, कितने भी वीडियो आप देख लो यूट्यूब पे, जब तक ये क्वेश्चन, ये जो चार चीज़ें आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ेंगे। ये चैलेंज है मेरा। कितना भी बोलो आप लोगों को कि पढ़ो, लेकिन वो भाई पूछेगा किस लिए पढ़ना है, वो तो सबसे पहले पता चलना। तो ये चार है और इसके हिसाब से फिर आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये आपका इनिशियल हो गया। अभी आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे कि कहाँ से पढ़े, करेक्ट। ये बात है ना कि कहाँ से पढ़े। एक तो सबसे पहले कि जो बहुत सिंसियर लोग हैं वो एक्चुअल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, करेक्ट। एक्चुअल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। टाइम तो हमारे पास बहुत है,
ठीक है, हमें बहुत इधर उधर की बातें करने के लिए, रील देखने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम होता है, लेकिन काम की चीज़ करने के लिए हम टाइम नहीं निकालते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो 500 पकड़ते हैं कैलकुलेशन के लिए 500, तो 500 का कैलकुलेशन कैसे आएगा, 10 इंटू 50, ये पेजेस पकड़ लीजिए और ये डेज पकड़ लीजिए, टोटल कितना है 500। अगर आप 20 पेजेस पढ़ेंगे तो 25 दिन में होगा, 25 पेजेस पढ़ेंगे तो 20 दिन में होगा, 50 पेजेस पढ़ेंगे तो 10 दिन में होगा। करेक्ट, इसका कैलकुलेशन आता है आपका 500। करेक्ट, धीरे 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 पढ़ना है, क्योंकि हमें फेज 2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, फेज 1 के लिए भी है, फेज 2 के लिए कुछ जो स्टूडेंट है सिंसियर स्टूडेंट, अगर आप इतना भी करेंगे तो भी हो जाएगा। करेक्ट, इतना भी करेंगे तो भी हो जाएगा। कितना, 20 पेजेस अगर हर दिन करेंगे तो 25 दिन में हो जाएगा आपका। ये डिपेंड है, देखो मैं कितना भी बोलूँ, आप बोलेंगे ऐसा टाइम नहीं है, ये नहीं है, मैं ये बात बता रहा हूँ, जिसको जो लेना है वो ले सकते हैं। तो एक सोर्स है भाई एक्चुअल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, ठीक है। दूसरा है पीआईबी समरी पढ़ लो, ठीक है। अभी आपको पता है पीआईबी समरी आएगी, लेकिन वो ऐसे पढ़ना है ना कि भाई उसमें एक एक वर्ड मुझे पता होना चाहिए, इतना मन लगा के पढ़ना है कि रट्टा ही लगाना है, क्योंकि अदरवाइज ऊपर ऊपर पढ़ने का क्या मतलब है। वो एग्जाम में पूछेंगे कि मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड है या कोई भी फंड है, उसमें कितना पैसा एलोकेट हुआ, अगर ये नहीं याद है तो फिर क्या फ़ायदा, फिर पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं, 100-200 फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ऊपर ऊपर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अभी आई एग्जाम की समरी, तो आप यहाँ पे आई एग्जाम की जगह पे कुछ भी डाल दीजिए। आपने कोई ए कोर्स खरीदा है, कोई बी कोर्स खरीदा है, कोई सी कोर्स खरीदा है, कोई भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है कंटेंट, उनका जो समरी है, अभी कुछ जगह पे ये फ्री में अवेलेबल होगी, कुछ जगह में पेड में होगी। करेक्ट, तो ये समरी आपको जहाँ से मिलेगा वहाँ से आपको लेना है, और मार्केट में मुझे लगता है फ्री में भी बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, 200 एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे आप जहाँ पे कोर्स लगाएंगे वो कोर्स प्रोवाइडर एमसीक्यू बनाएंगे और आपको काफ़ी सारे फ्री में भी मिल जाएंगे, ये है। उसके बाद नेक्स्ट डेज न्यूज़पेपर। करेक्ट, तो आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख में न्यूज़पेपर में मैक्सिमम न्यूज़ इसी से रिलेटेड होगा, और न्यूज़पेपर 522 पेज थोड़ी छापने वाला है। न्यूज़पेपर जनरली क्या करता है, जो जो इंपॉर्टेंट इशू है वो है। तो आपको एटलीस्ट कल का जो डे है 23 जुलाई, वो पूरा आपको डेडिकेट करना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे के लिए, ठीक है। न्यूज़पेपर सारे खरीद लो, फिजिकल कॉपी ले सकते हैं आप, सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, ये सारे इकोनॉमिक सर्वे खरीदो, वहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट है न्यूज़ वो पढ़ लो। उसकी आप सॉफ्ट कॉपी मतलब आपके कहीं पे भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, या आप न्यूज़पेपर अगर आप लाएंगे तो आप हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं। और उसके बाद आपके खुद के नोट्स। करेक्ट, क्योंकि फाइनली क्या है, फाइनली ये सारा लेके आप एग्ज़ाम के पहले दिन या एग्ज़ाम के दिन बैठ नहीं सकते, तो इसलिए आपको खुद को नोट्स बनाते आना चाहिए, और नोट्स मेकिंग इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड टास्क, ठीक है। 80-90% लोगों को यही पता नहीं कि नोट्स कैसे बनाते हैं। मैंने कुछ 2-3 साल पहले वीडियो बनाया था, अगर आपको लगता है तो मैं फिर से बनाऊंगा, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं ना, वो खुद को ही करनी होती है, कोई ऐसे सिखा नहीं सकता कि भाई ये कैसे करना है, ठीक है। स्टिल मैंने ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाए हुए। तो ये जो 2 चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई है इसके पहले वाले पेज में और यहाँ पे, ये अगर क्लियर है तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज लोग आपको कितना भी कहे, 80-90% लोगों को तो भाई कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। करेक्ट है, ऐसे ही बस करने के लिए कर रहे हैं। जो सिंसियर है वो पढ़ेगा, मुझे पता है मेरे कम से कम 100 स्टूडेंट होंगे जो ये पढ़ेंगे, और ये मैं ऐसे अंदाजे से नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। एवरी ईयर एटलीस्ट 100 स्टूडेंट होते हैं बहुत सिंसियर, कि जिसको बताना की भी ज़रूरत नहीं, वो पढ़ना चालू कर देता है, क्योंकि इससे अच्छा रिसोर्स आपको कहीं मिलेगा नहीं। करेक्ट, और वो भी फ्री में अवेलेबल है। लोग पैसे देके खरीदेंगे किसी का, लेकिन फ्री में, वही तो है ना, फ्री वाली जो बात है ना, उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, तो कोई पढ़ेगा नहीं। पर मैं तो पढ़ता हूँ, मुझे पता है इससे बहुत इनसाइट्स मिलते हैं, और आप जहाँ पे इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया, अभी जाते हैं एक्चुअल इकोनॉमिक सर्वे पे। तो अभी देखो, अभी ये है हमारा कंटेंट का पेज, इंडेक्स पेज आप कह सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है, तो एटलीस्ट एक काम कीजिए कि ये जो पहला चैप्टर है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी स्टडी एज शी गोज, ठीक है, स्टडी एज शी गोज, यहाँ पे बताइए शी गोज लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्यों क्या है। करेक्ट, तो ये आपको पहला जो चैप्टर है, कितने पेजेस है यहाँ पर, ये पकड़े 37 पेजेस है। करेक्ट, ये यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ना ही पढ़ना है, इसको एक्सक्यूज नहीं देना है। मैं 522 पेज किसी को भी नहीं कहता कि भाई पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये एक्चुअल एक टाइप का समरी है। करेक्ट, ये करना है। मुझे याद है 2022 में एक पैनल मेंबर थे,
उन्होंने ना ये क्वेश्चन बहुत लोगों को पूछा, क्या आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा? तो ना तो नहीं कह सकते हैं, मतलब, और लोग पढ़ते ही पढ़ते, जब इंटरव्यू लेवल तक जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो उन्होंने पूछा ठीक है इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा है ना, तो अभी सपोज सामने वाला एस बोल रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ टेस्ट लेना पड़ेगा, करेक्ट, कुछ ना कुछ टेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे समझ में आएगा ना कि आपने सच में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक सर्वे के कोई भी 4 चैप्टर का नाम बताओ, करेक्ट। मतलब अगर वो हो गया तो वो मैडम ने फिर आगे दूसरे मेंबर ने क्वेश्चन पूछना चालू किया, क्योंकि अगर वो कैंडिडेट्स ने 4 क्वेश्चन आई थिंक उसका आंसर दे दिया था, 4 चैप्टर का नाम बता दिया, यानी कि वो टेस्ट हुआ ना, क्योंकि हम सारा का सारा थोड़ी करते, इंटरव्यू क्या है, एक टेस्ट होता है कि 4 चैप्टर के नाम बताओ, उन्होंने बता दिया। तो इसलिए आपको एटलीस्ट जो चैप्टर्स के नाम है मतलब सीरियल वाइज नहीं याद रखा तो भी चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, और जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं जिनको पता है वो इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर मस्ट है, ये करना ही करना है आपको। ये सारे चैप्टर्स हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, तो ये मैंने कहा पहला चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद ये जो है आपके चैप्टर्स के नाम आपको याद रखने हैं। अभी ये प्रीफेस है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है अनंत नागेश्वरन सर, उन्होंने ये लिखा है, और इस टाइम का जो प्रीफेस है काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखेंगे ना, देखो ये है पेज 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 पेज का है, और मुझे लगता है ये भी आपको डेफिनेटली पढ़ना है, क्योंकि इसमें इन्होंने एक क्या कहते हैं, एक बर्ड्स आई व्यू दिया है, करेक्ट, एक ऊपर जिसको हम कहते हैं ना, ऊपर से जो देखेंगे पूरी इकोनॉमी को, वो दिया है। तो मुझे लगता है ये भी मस्ट है, बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। तो ये क्या होगा कि गवर्नमेंट की क्या फिलॉसफी है, गवर्नमेंट आगे जाके क्या करने वाला है, ये सारा यहाँ पे दिया है। तो ये भी जो 7 पेज का है ये आपको पढ़ना है। देखो, जब तक खुद को नहीं पता चलेगा ना ये चीज़ का इंपॉर्टेंस कितना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, तब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे। और 80-90% लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्यों पढ़ना है। मैंने वही कहा, पहला क्वेश्चन का आंसर जिसको समझ में आएगा, और वो खुद को ही समझ में आना चाहिए, दूसरे कितने भी लोगों ने बताया तो वो समझ में नहीं आएगा। तो मेरे साइड से मैं ट्राई करूँगा, मुझे पता है मैं मैक्सिमम 5 से 6 लोगों को यहाँ पे, मतलब 5 to 6% लोगों को 100 में से कन्विंस कर सकता हूँ। जिसका जो कन्विंस होंगे उनको डेफिनेटली फ़ायदा होता है। जिनको नहीं पढ़ना है वो बाकी के भी बहुत सारे काम हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद एब्रीविएशन का पेज आता है, करेक्ट। एक एब्रीविएशन 100% आता है एग्जाम में, फेज़ 1 में आ सकता है, ईएसआई में आ सकता है, या फाइनेंस के पेपर में आ सकता है, या इंटरव्यू में आ सकता है। तो ये क्या करना है, गो थ्रू करना है, जस्ट देखना है यहाँ। और यहाँ पे आप क्या कीजिए अपने हिसाब से, मतलब जैसे मान ली मैं नहीं बता सकता कौन सी लिस्ट है, कुछ लिस्ट आपको पता होगी, आपको बोलेगा भाई ये तो क्या बोल रहे हैं आप, जीडीपी क्यों बोल रहे हैं, सीपीआई क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे पता है। इसलिए अपने अपने हिसाब से आपको जो लगता है, जो आपको पता नहीं, जैसे ये है मान लीजिए AB PMJY, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, करेक्ट। अभी देखो ऐरावत, आई थिंक किसी एग्जाम में आया था, ऐरावत क्या है, AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म, करेक्ट, ऐरावत। इस तरीके से, जैसे अमृत, देखो अमृत के 2 प्लेटफॉर्म हैं, करेक्ट, एक अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से आप एक इसमें के 50 जो एब्रीविएशन है वो निकाल लो, 50 एब्रीविएशन। आप अगर आपको लिखना है तो नोटबुक पे भी लिख सकते हैं, या आप सॉफ्ट कॉपी में भी निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा, या मुझे लगता है यहाँ पे 1000 से ज़्यादा होंगे, वो सारे ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए हैं। 50 आपको यहाँ पे निकालना है, एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेबल्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ये टेबल देखना लेना है, और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एरियाज पे टेबल्स है, और टेबल बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसी पे बनाया जाता है। तो ये टेबल देखना है, और अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग है या कोई इंपॉर्टेंट टेबल लगता है अपने हिसाब से, क्योंकि देखो हर एक का ना खुद का एक इंटरेस्ट वाला एरिया भी होता है, तो वो एरिया अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर आपका वो जो एरिया है इंटरेस्ट वाला, वो फिर आंसर में दिखाई देगा। जैसे मैं अगर लिखता था ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेरा एरिया था, फेवरेट एरिया। उसके बाद उस टाइम MDG हुआ करते थे, अभी SDG है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है, मान लीजिए अभी मुझे इंटरेस्ट है। तो आपका जो इंटरेस्ट होगा ना, तो आपका आंसर उस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये देखो, आप RBI में ऑफिसर बनने जा रहे हो,
करेक्ट। तो आपको ना खुद को सोचते आना चाहिए, खुद को डिसीजन लेते आना चाहिए और खुद को इंपॉर्टेंट चीज़ें आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पे सारे लोग स्पून फीड करके लेके बैठेंगे और आपको रेडीमेड देंगे, ऐसा नहीं है। कंटेंट आपके सामने है, लेकिन आपको वो सेंस करते आना चाहिए। देखो ये हो गया लिस्ट ऑफ टेबल्स, उसके बाद लिस्ट ऑफ चार्ट्स भी है। और जब आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, और मैं आपको ये भी चीज़ एक सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे नहीं भी पढ़ना है ना, तो आप इकोनॉमिक सर्वे लेके हार्ड कॉपी या जेरोक्स या सॉफ्ट कॉपी लेके बैठिए और जस्ट एक एक पेज पलटिए। पहला पेज देख लीजिए, दूसरा क्या है, तीसरा, मान लीजिए 2 से 3 घंटे दीजिए और देखते रहिए। बीच में क्या होगा, आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, कुछ टेबल होगा, कुछ डायग्राम होगा, कुछ ग्राफ होगा, और उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। वो इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी यहाँ पर है। और लिस्ट ऑफ बॉक्सेस, ये बॉक्सेस वाला जो कंटेंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट ये बॉक्सेस वाला जो कंटेंट है, जैसे देखो इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स, चाइना +1 स्ट्रेटेजी, तो ये जो सारे हैं ना, ये सारे बॉक्सेस वाले जो टॉपिक्स है आपको ऐसे के लिए कंटेंट देंगे और आपके ईएसआई फाइनेंस के लिए कंटेंट देंगे, और कुछ कंटेंट आपका जीए के लिए भी आपको यहाँ पर मिलेगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया मेकिंग प्रोग्रेस, अ फार्मर फ्रेंडली पॉलिसी फ्रेमवर्क, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन मार्केट। तो मैं तो ये पढ़ता हूँ, ठीक है, और मुझे भी बहुत लेट पता चला। लेट मतलब जब इंजीनियरिंग में था तो पहले 1-2 साल मैं देखता था, लेकिन मुझे इतना पता नहीं। लेकिन थर्ड ईयर के बाद मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन देगी आगे कहाँ प्रोग्रेस होगा, कौन से सिटी में प्रोग्रेस होगा, कौन से एरिया में प्रोग्रेस होगा, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकते हैं। करेक्ट, और मैंने लिया भी है और उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है। तो ये आपको एग्जाम पर्पस के लिए तो करना ही करना है, लेकिन एज अ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखो यहाँ पर फ्लेक्सी जॉब मार्केट इन इंडिया, सह्याद्री सक्सेस इन एग्रो प्रोसेसिंग। ये जो सह्याद्री सक्सेस है ना, ये आई थिंक मैंने इनको विजिट किया, ये नासिक में है। यस, ये वही है, मैंने अभी जस्ट देख लिया है। और यहाँ पे ना मैंने कुछ ब्लॉकचेन के सॉल्यूशंस निकाले, तो मैं उनको ये देने वाला था। उस सेम टाइम पे वहाँ पे मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला, और मैं तो ऐसे ही मतलब जस्ट हॉबी के एंगल से देख रहा था मैं थोड़ा ब्लॉकचेन का। उस टाइम पे 2018-19 की बात है, लेकिन मेरा जो फ्रेंड था उसने एक्चुअली प्रॉपर उसमें स्टार्टअप किया था, तो वो अभी फुल फ्लेज इसमें है। तो उनका जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए अगर आपने प्रोडक्ट नासिक से कहीं अफ्रीकन कंट्री में यूएस में गया, तो पूरा जो सारा था वो सारा ब्लॉकचेन सिस्टम में वो लेके गया था। देखो यहाँ पे आपको ना एमएसएमई क्रेडिट स्कीम है, इनिशिएटिव्स फॉर रेलवे एनहांसमेंट, तो ये बहुत 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 वैल्यूएबल कंटेंट है, लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये सच में काम की चीज़ है, हम पढ़ेंगे। करेक्ट, अदरवाइज बहुत लोग तो इसको नहीं पढ़ने वाले। और वही बात होती है, क्या है ना, सबके सामने सब कुछ है। एक बार किसी ने लिखा है सर ये सारी बातें तो सारे अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल मार्केट में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सारे लोगों को वो सेंस नहीं है कि उससे क्या लेना है और उसका कैसे यूज़ करना है। अदरवाइज जो जो चीज़ें लगती है एग्जाम पास होने के लिए, जो जो चीज़ें लगती है पैसे कमाने के लिए, वो सारी मार्केट में फ्री में अवेलेबल है, लेकिन वो लोगों को दिखते नहीं, इसलिए लोग फिर कुछ लोग ही एग्जाम निकल पाते हैं, कुछ लोग ही पैसे कमा पाते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप ये पढ़ लो, इतना मुझे क्या ज़रूरत है आपको समझाने की, अदरवाइज मैं कर लेता भाई, कोई नहीं करेगा, इतना समझाएगा नहीं किसी को, लेकिन मुझे समझना चाहिए। और मेरा जो रेट है 100 में से 5 लोग, वो मुझे लगता है 10 भी अगर होगा तो वो मैं बोलूँगा यार ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सर हो गया। ये देखो, ये बॉक्सेस पढ़ लेना है। करेक्ट, भारत नेट प्रोजेक्ट, जीआई क्लाउड, मेघराज। और देखिए आप ये जितने बॉक्सेस हैं ना, बॉक्सेस, तो जीए, ईएसआई, एफएमएसए, इसमें से नहीं आया तो मुझे बोलिए कि यार ये सब आपने बॉक्सेस बोले, उसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आया। 100% आएगा। ये आज का नहीं, 10-15 साल का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए अभी आते हैं चैप्टर पे। जैसे मैंने आपको कहा चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी स्टडी एज शी गोज। करेक्ट, और कोई मुझे बताएगा यहाँ पे शी क्यों लिखा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे देखो ये इटैलिक्स में लिखा है ना, ये जो फॉन्ट है इटैलिक्स में है, हर चैप्टर का आपको पढ़ना है। देखो ये है, अभी आप यहाँ पे जाएंगे तो वो खत्म हो गया वहाँ पे, अभी नॉर्मल यहाँ से है। और बाद में जैसे मैंने आपको कहा चार्ट, तो चार्ट देख लीजिए। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं, देखते टाइम मज़ा आता है। क्या है ये, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, ये क्या है सीपीआई इन्फ्लेशन, ये क्या है एक्सपोर्ट वॉल्यूम
ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ, तो आप ये देख लो। और मुझे लगता है कि आप अगर थोड़ा थोड़ा देखेंगे भी, जस्ट देखना है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, तो आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप होगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी रजिस्टर स्ट्रांग ग्रोथ, ठीक है, यानी कि आपको पता 22 में कितना है, 23 में कितना है, करेक्ट। और ये एवरेज कितना है, पिछले मतलब 8-9 साल का एवरेज है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अभी ये जो इमेज है मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट की, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक देता हूँ। देखो कि ये क्या है, कि मान लीजिए रेशो ऑफ जीडीपी उस टाइम पे प्री पेंडेमिक लेवल पे मान लीजिए 100 थी 2019 में, तो वो आज कितना है, करेक्ट। वो उस टाइम 100 थी, तो इंडिया का आज 120 है, और चाइना का भी है, यानी कि चाइना ने और इंडिया ने दोनों ने अच्छा यहाँ पर ग्रोथ किया है, करेक्ट। चाइना में द ईयर इन विच क्रॉस्ड प्री पैंडेमिक जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस, तो चाइना ने थोड़ा सा जल्दी किया, हमने थोड़ा सा बाद में किया। तो इस तरीके के आप अगर यहाँ पे चार्ट्स देखेंगे तो आपको पढ़ने में रियली बहुत मज़ा आएगा। अभी ये टेबल देखिए कि ब्रॉड बेस्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कैपेक्स, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिप्लॉयमेंट यानी कि दिया है, वैल्यूज इन 1000 करोड़, करेक्ट। मतलब यहाँ से आपको पता है। अभी देखो ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट्स वाली कंपनीज आप स्टॉक मार्केट में देख लीजिए, ये वाली। अभी इसका तो इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा अभी इमीडिएटली, लेकिन आपको डायरेक्शन पता चलेगा, और बजट के बाद तो वो क्लियरली दिखाई देगा। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान से बहुत सारी कंपनी को फायदा होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उसमें फिर इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज आते हैं, ठीक है। जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज है, डिफेंस सर्विसेज है, करेक्ट। ट्रांसफर टू स्टेट्स है, टेलीकम्युनिकेशन, हाउसिंग एंड अर्बन, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, सिविल डिफेंस है ये, ठीक है। ये कैपिटल आउटले है, पुलिस है, स्पेस है। तो यहाँ से आपको पता चले कि देखो रेलवे में हमारा काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, रोड ट्रांसपोर्ट में भी अच्छा है, यहाँ पर स्टेट को भी पैसा यहाँ पे दिया है, करेक्ट। हाउसिंग में थोड़ा सा नेगेटिव है अगर आप देखेंगे तो इससे आपको आइडिया आएगा कि आगे कैसा हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लान हो सकता है। अभी ये देखते हैं बॉक्स नंबर 1, करेक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, स्ट्रेंथनिंग द स्टैटिस्टिकल सिस्टम, करेक्ट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिसी लेवल पे, नीति आयोग लेवल पे और पहले प्लानिंग कमीशन लेवल पे अगर हमारे पास रिलायबल डेटा नहीं रहेगा तो हम पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है या कंटेंट है। मॉस्पी जो है हमारा, ये उसमें काम करता है। फर्दर स्टेप्स टू स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस की जो क्वालिटी है, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, आप देखो मतलब अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे ग्राउंड लेवल पे, तो हमें दिख रहा है इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, मतलब दवाई में इन्फ्लेशन है, स्कूल के फीस में है, ट्यूशन की फीस में है, यहाँ पे सब्जियों में है, आप मॉल में जाके कुछ खरीदते हैं, करेक्ट, राइस है, उसके बाद गेहूँ है, तो हमें ग्राउंड लेवल पे दिखता है। लेकिन जब आप आरबीआई का डेटा आएगा तो वो तो बोलते हैं 4-5% है। तो इसका मतलब है जो डेटा की क्वालिटी है वो सच नहीं है या सही नहीं है। तो इसलिए जब आप आंसर लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आएंगी और ऑलरेडी होती भी है, लेकिन एग्जाम में उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है और कहाँ पे प्रेजेंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये अब आंसर में अगर आप लिखेंगे कि अगर डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो हमें गलत डेटा मिलेगा, उसके बाद गलत डिसीजन होंगे। इसलिए अभी देखो, अभी हमारे पास तो सेंसस भी नहीं है, यानी कि आज के डेट में इंडिया में कितने लोग हैं अगर ये मुझे पता नहीं है तो मैं किस तरीके से मैं गवर्नमेंट की स्कीम्स बनाऊंगा जो लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो ये डेटा जो है, ये इंफॉर्मेशन है, कम से कम 1-2 लाइन में आप एग्जाम में लिख सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, आपका आंसर जितना ग्राउंड लेवल रियलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल लगेगा उतना ही आपको एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अभी ये जो पॉइंट है इंक्लूसिव ग्रोथ वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट इन द अप्रोच टू वेलफेयर। और मुझे लगता है इस बार इसके ऊपर कुछ ना कुछ डेफिनेटली आएगा, आप लिख लीजिए, इसके ऊपर आने ही वाला है कि हमारा जो वेलफेयर का अप्रोच है उसमें शिफ्ट हो रहा है। और एवरी टॉपिक में आपको, जैसे मैंने बताया, जो स्टार्टिंग है जो इटैलिक्स में आती है, इटैलिक्स फॉन्ट में आती वो, और आपका जो फाइनल आउटलुक है, ये दोनों चीज़ें आपको 100% पढ़नी है। अगर आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है तो जितने चैप्टर्स है वो चैप्टर्स ओपन कीजिए, आप नोटबुक लीजिए, उसमें
पहले चैप्टर का नाम लिखिए और जो इटैलिक्स वाला पोर्शन है वो पढ़ के उसकी समरी लिखने का ट्राई कीजिए और जो आउटलुक है यानी कि ये कंक्लूजन है ये लिखने का ट्राई कीजिए। एटलीस्ट इतना करना चाहिए आपको। देखो मैंने वही बताया, मुझे पता है आप में से कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग कॉलेज में हैं, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको हर एक को अलग अलग यहाँ पे बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से आप जहाँ पे फिट बैठते हो वो आप यहाँ पे सजेशन ले सकते हैं। करेक्ट। तो अभी देखो, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन स्टेबिलिटी इज द वॉच वर्ड। वॉच वर्ड यानी कि ये वर्ड हम देखें, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो ये हो गया आपका इटैलिक्स वाला कंटेंट, तो ये तो पढ़ना ही, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, ये चैप्टर नंबर 2 का ये देख लो। उसके बाद ये आपका इंट्रोडक्शन है। करेक्ट। इटैलिक्स वाला वर्ड इंट्रोडक्शन और उसके बाद वो आउटलुक, और बीच में जस्ट गो थ्रू करना है। कुछ बॉक्स अच्छा दिखता है, कुछ टेबल अच्छा दिखता है, कुछ चार्ट अच्छा दिखता है, ये कर लेना है। और बाद में आपको एमसीक्यूज बहुत मिलने वाले हैं मार्केट में, उसकी आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, आपको मिलेगा, लेकिन आपको खुद को ये इकोनॉमिक सर्वे का फील आना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको 3 घंटे दीजिए आप, और जस्ट एक पेज पलटिए और देखिए, आपको मुझे लगता है इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। अभी ये बॉक्स नंबर 2 देखिए, डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्या है? एनहांसिंग द फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट टू एमएसएमईज थ्रू फॉर्मलाइजेशन। करेक्ट। थ्रू फॉर्मलाइजेशन का मतलब है, अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो एमएसएमईज है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, छोटे छोटे लोग, लेकिन अगर उनको हम फॉर्मल स्ट्रक्चर में लेके आएंगे, करेक्ट, पॉलिसी में अगर हमारे पास डेटा रहेगा तो इसका फायदा होगा। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, TRDS, आई थिंक इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है। चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज, रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमईज ऑन उद्यम पोर्टल, रिवैम्प ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज, ये सारे इनिशिएटिव्स है। और डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए क्या किया है, या फिर ये डेटा आप कहीं पे भी एप्रोप्रिएट जगह पे यूज कर सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, डीलिंग विथ डिस्ट्रेस्ड एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या है? लोन। करेक्ट, डिस्ट्रेस एसेट्स। तो ये देखिए, ये वाला पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। जैसे NARCL क्या है, IDRCL क्या है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद IBC है, करेक्ट, IBC है, NCLT है, इसके ऊपर भी एवरी ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और ये भी डायरेक्टली टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। रोल ऑफ द IBC इन रिवाइविंग स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द होम बायर्स राइट्स। करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि NPA का इशू है, यहाँ पर रियल एस्टेट का इशू है। करेक्ट, इसके बाद बैंक्स क्रेडिट का इशू है, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज क्या है आप मुझे बताइए। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज यानी कि आपके आसपास इकोनॉमी में और सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इससे आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा। ये जो है ना, ये मुझे लगता है ये ऐसे का टॉपिक बन सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज विद इन रीच, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द नेक्स्ट गोल। कितना ज़बरदस्त है, मतलब ये जो है ये पूरा पैराग्राफ है और ये टॉपिक है, ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते, कोई भी क्वेश्चन में। जैसे आपको पता है, मैंने जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के क्लास लिए थे वहाँ पे मैंने फ्रेमवर्क बताया था। वो अगर आपको फ्रेमवर्क पता चल गया और कुछ लोगों को पता भी है, तो वो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर 400-500 वर्ड में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और मैंने बताया भी है, ऐसा नहीं कि आज से मैं पिछले 8-10 साल से ये लोगों को सिखा रहा हूँ। और उसमें इस चीज़ें होती, कुछ चीज़ें ऐसी है, यूनिवर्सल चीज़ें हैं, आप कोई भी आंसर में उसके बारे में लिख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, ये सारा डेटा है, इंडिया लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे है, फिर आपको ये नोट डाउन करना है। क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करोगे ना, जो एग्जाम में हो, तो हवा में लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। आप कहीं नहीं, इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, फार्मर्स को बहुत पैसा मिल रहा है, करेक्ट, और ये बहुत अच्छा है, वो ऐसा लिखने से नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा कि ग्रोथ कितना है, फार्मर्स को क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, वुमेन को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर डेटा लिखेंगे तो ही उसका फायदा है, अदरवाइज सिर्फ लाइन लिखने से नहीं। इसको कहते हैं सब्सटेंशिएट। आपने जो है उसको सब्सटेंशिएट किया है विथ डेटा। तो डेटा नहीं देंगे तो आंसर को कोई वैल्यू नहीं है। अभी ये देखिए, प्रोग्रेस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। करेक्ट, अभी ये जो है ना, ये आपको रट्टा लगाना है।
ये रट्टा लगाना है, रट्टा लगाइए, 20 मिनट लीजिए, ठीक है, 20 मिनट लीजिए, ये लिख लीजिए नोटबुक पे, और फिर 15 मिनट जाने दीजिए, और फिर यहाँ से लिखिए, जैसे आपको जैसे याद आता है कितने चीज़ ये है, ये 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, 6 चीज़ें हैं। कितना टाइम लगेगा, मुझे लगता है 15 मिनट लगेगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो एमसीक्यू डायरेक्टली आ सकता है GIS-FM में, या फिर आप इसका यूज़ आपके जो आंसर राइटिंग है ESI का, फाइनेंस का, उसके बाद आपका इंग्लिश ऐसे का, या इंटरव्यू में कहीं भी बता सकते हैं। तो ये करना है, मुझे पता है बहुत लोग नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को ना ये सारी चीज़ें बोरिंग लगती है। एक मस्त मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, देखो RBI ग्रेड बी ऑफिसर का फ्लैट कैसा है, 2-3 लाख वीडियो तो आ जाएंगे, लेकिन ना इतना इतना काम मुझे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन उसमें आ जाएगा कि RBI ऑफिसर का रूटीन क्या है, सुबह कैसे उठता है, चाय बनाता है, आपको पता है ऐसे चाय बनाने वाले वीडियो बहुत फेमस होते हैं। फिर वो क्या करता है, फिर कार से जाता है, कि ये देखने में ही मज़ा आता है, और उसी में हमें ऐसा लगता है कि भाई ये मैं ही हूँ। तो ये नहीं करना, ये काम वाली चीज़ है, जब ये करेंगे तब आप उस पोजीशन में जाएंगे, अदरवाइज दूसरों का वीडियो देख के कितने टाइम हम मजे लेंगे। अभी ये देखो कितना ज़बरदस्त इमेज है, इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चर्निंग द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी। और अभी ना मैं इस बार तो एग्ज़ाम होने के बाद दिखाई दूंगा आपको कि फेज़ 2 का ESI का पेपर और फेज़ 2 का जो फाइनेंस वाला पोर्शन है वो हम कितना इकोनॉमिक सर्वे से लिख सकते हैं। मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट 70-80% तक आपको कंटेंट जो है एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहीं पे मिलेगा। लेकिन सब लोगों को थोड़ी पता है, सब लोग थोड़ी पढ़ते, जो लोग पढ़ेंगे उनको इसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा। अभी देखो कैपिटल मार्केट हमारे सिलेबस में है सेबी का, तो द रिमार्केबल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट, आपको सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। जो RBI का सिलेबस है, ESI का और फाइनेंस का, सबका सब जो इंफॉर्मेशन है, थेरी है, रिसेंट डेटा है, सब आपको यहाँ पे मिलेगा। बस आपको वो इंपॉर्टेंस पता चलना चाहिए। और ये तो मैंने क्या कहा ना कि ये जस्ट मेरा इनिशियल वीडियो है, डिटेल वीडियो आने वाला है और यूट्यूब पे ही आएगा वो, करेक्ट। और बाकी जो समरीज आएगी PIB की समरीज वो आप कर लो, फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, कुछ फ्री में आता है, कुछ पेड में होता है, और MCQs, इतना आपको करना है। लेकिन जो मज़ा और जो फ़ायदा खुद पढ़ने में है वो किसी चीज़ में नहीं है। वो एक क्या है, वो समझौता है, दैट इज जस्ट वी कैन से कि एक अदर वे है कि भाई मुझे ये नहीं करना है इसलिए वो, ठीक है। ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाला, करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर MCQ भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा सेक्शन डिवोट किया है गिफ्ट IFSC के लिए, और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है गिफ्ट IFSC के ऊपर, तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और आपको पता है IFSC का भी नोटिफिकेशन आया है, उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ तो ये उस एग्ज़ाम के लिए तो ये 100% पढ़ना ही पढ़ना है। अभी ये हम समरी पे आ गए हैं, असेसमेंट एंड आउटलुक, करेक्ट। जैसे ये देखो यहाँ आपको पढ़ना है, तो अभी मैंने ना ये आपको सैम्पल तरीके से बताया, 2 चैप्टर हमने कवर किए हैं, लेकिन ये क्या है, एक ओवरव्यू है, करेक्ट, ओवरव्यू है। आपको इंपॉर्टेंस पता चलने के लिए मैंने आपको ये दिखा दिया है। अभी PIB की समरी आई है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। और ये वीक में कुछ दिन के बाद जो डिटेल वीडियो है, जैसे 1.5-2 घंटे का जो वीडियो आता है नियर अबाउट, वो तुषार सर बनाएंगे। और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती तो उसके ऊपर भी मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूँगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया है कि ये कैसे करना है, क्या करना है, इसका इंपॉर्टेंस कितना है। तो आपको अभी कोई भी क्वेरी है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, कल बजट आएगा उसके बारे में, या RBI नाबार्ड सेबी IFSC RDA कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे डेफिनेटली ऐसा मेरा भरोसा है एटलीस्ट 10% स्टूडेंट इकोनॉमिक सर्वे को और बजट को सीरियसली लेंगे और उसको पढ़ेंगे। प्राइमरी एम हमारा है इसका यूज़ करके एग्ज़ाम निकालना, कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना, और सेकेंडरी जो यूज़ है लाइफ में इसका यूज़ करके आपको क्या कहते हैं, अमीर बनाना, करेक्ट। तो क्या होता है, जनरली हम पैसे की बात करेंगे, लोगों को पसंद नहीं आता है, एक्चुअली सबको पैसा चाहिए होता है, लेकिन कोई बात करेगा तो, क्योंकि क्या है बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं, तो फिर जो पैसे की बात करता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो हम थोड़ा सा उससे हेट करते हैं। वैसा मत कीजिए, पैसा जो है वो लक्ष्मी है, उसको कभी हेट मत कीजिए, उसके बारे में मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन
अगर सच्चे मन से आप करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।